अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ घर में समोसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका, जिसमें हम घर में ही समोसा पट्टी बनाकर तैयार करेंगे और अंदर की फ़िलिंग भी हम ख़ुद से ही तैयार करेंगे। और समोसे बनाने के साथ साथ हम पाइस भी बनाएंगे, जिसकी फ़िलिंग हम मटन के साथ करेंगे। और वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि पाइस को कैसे बनाना है, समोसों को कैसे बनाना है, आपने मैदे की जो पट्टियाँ बनानी हैं उनको किस तरीके से बनाना है, आटे को कैसे गूँथना है और उसके बाद आपने उसको स्टे कैसे देना है। और इसके अलावा हम फ़िलिंग को कैसे तैयार करेंगे, उसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, इसका जायका कैसे मज़ेदार होगा। इन सब चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची समोसे बनकर तैयार होंगे। अफ्तारी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। रमज़ान है तो ये हम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घरों में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं ये चीज़ें अफ्तारी में। तो अफ्तारी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए अपने मज़ेदार से समोसे और मटन पाइस बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं मैदा ले लूँगी, तकरीबन 2 से सवा 2 कप मैंने मैदा लेना है फुल भर के। और उसके बाद जो है हम इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नमक इसमें जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा हम मैदे में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि जब हम इसके समोसा पट्टी बनाएंगे तो उसमें बहुत ही मज़ेदार सा जायका और बहुत ही अच्छी सी खुशबू जाएगी। हाफ़ कप के करीब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप टेबल स्पून के करीब देखें तो टेबल स्पून्स में ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ऑयल इस्तेमाल करें। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे बहुत ही मज़ेदार से हमारे समोसे बनकर रेडी होते हैं। मैदा पट्टी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है इससे, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा उसका फ्लेवर आता है। अगर आप घी कम डालेंगे, सही तरीके से घी की मिकदार पूरी नहीं होगी, तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे और उस तरीके से क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। तो फिर ये बिल्कुल ऐसे रबड़ की तरह, जैसे हम हलवा पूरी बनाते हैं उस तरीके से ये बन जाएंगे, चीड़े चीड़े से। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि चीड़े चीड़े ना बने तो आपने घी की मिकदार को पूरा रखना है। ये देखिए, जब आपका आटा रेडी हो जाएगा, जब आप उसको इस तरीके से मुट्ठी बंद करेंगे तो वो इजीली मुट्ठी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो आटा है ना, जो हमने गूंदा है मैदा अपनी समोसा पट्टी के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। तो ये उसकी निशानी होती है, तो आपने ये ध्यान में रखनी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डो तैयार कर लेते हैं मैदे की। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डाल देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी डालना है। क्योंकि जब हम समोसे बनाते हैं तो उसकी डो हमें थोड़ी हार्ड रखनी होती है। आप इसको आटे की तरह सॉफ़्ट नहीं कर सकते। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसके निस्बत हमें डो को सख्त रखना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ढीला कर देंगे तो फिर ऐसा होगा कि जब आप उसकी पट्टियाँ बनाएंगे तो आपके समोसे चिपकना शुरू हो जाएंगे और उनको रेस्ट देना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको सख्त गूंथना है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं कर देना, वरना फिर उसकी जो बढ़ाना उसको और उसकी देवी बनाना और उसकी पट्टियाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उसकी निस्बत इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो इसको थोड़ा सा तैयार करने के बाद मैं इसको हाथ की मदद से और गूंथ लूँगी। जिस तरीके से आटा गूंथते हैं आप इस तरीके से भी गूंथ सकते हैं, वरना इसको गूंथने का असल तरीका ऐसे है जैसे मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आपने हाथ की मदद से इसको इस तरीके से ज़ोर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदेगा और उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। जैसे ही गूंज जाता है इसको रेस्ट दे देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इक्वल जो इसका साइज़ है ना, इक्वल साइज़ में हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और फिर हम उससे अपनी समोसा पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, आप अपने हिसाब से अपने साइज़ से भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज़ जितना है मैं उतने साइज़ के इसमें पेड़े ले रही हूँ। ये साइज़ बिल्कुल ठीक रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये देखिए, तकरीबन इस साइज़ के हमने पेड़े बना लेने हैं। सारे के मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब पेड़े बड़े बनाए हैं और तकरीबन 4 से 5 अदद पेड़े मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। तो इसकी हम पाइस बनाकर तैयार करेंगे और बाकी से हम समोसे बना लेंगे। रेस्ट दे देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए और साथ ही अपनी फिलिंग को तैयार करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने छील के छोटे साइज़ में कट करके फिर बॉयल किया था। ऐसे बॉयल करने से जल्दी बॉयल हो जाते हैं, टाइम की भी बचत हो जाती है और अच्छे तरीके से बॉयल हो जाते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे एग। मैंने 2 अंडे लिए हैं और उनको बॉयल कर लिया था, साथ ही उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं एग वाइट शामिल करें या आप सिर्फ जर्दी शामिल करना चाहते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं दोनों शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने प्याज शामिल किए हैं, उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप साइज़ में मैंने कट कर लिया था, वो शामिल कर दिए हैं। साथ ही हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। साथ ही इसमें नमक जाएगा, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया है।
हाफ़ टी स्पून इसमें मिर्चें जाएंगी, ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चों से भी जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से उसका टेस्ट बन जाता है। आप चाहें तो शामिल करें, अगर आपने ब्लैक पेपर शामिल किए तो उस हिसाब से आप फिर जो मिर्चें हैं उसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि जैसे आप कम या ज़्यादा करना चाहें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने कीमा भी लिया है। कीमा मैंने कैसे प्रिपेयर किया है इसकी पूरी रेसिपी मैंने अपनी मटन पॉकेट्स वाली रेसिपी में शेयर की है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए मटन पॉकेट्स, तो वहाँ पे आपको रेसिपी इजीली मिल जाएगी। चलिए जी जल्दी से अपना इंस्टेंट रायता बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही मैंने ली थी, दही मैंने घर ही जमाई हुई है और साथ ही मैंने ग्रीन चटनी बनाकर तैयार की है। तो जल्दी से ग्रीन चटनी को फ्रीज़र से निकालते हैं और दही में मिक्स कर लेते हैं, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सा रायता बनके तैयार हो जाता है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पर ग्रीन चटनी लिखिए, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगी। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जल्दी से अपने समोसा पट्टियाँ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक मैंने पेड़ा ले लिया है जो बनाकर रखे हुए थे और उसको हमने खुश्क मैदे में अच्छे तरीके से जो है थोड़ा सा लगा लेना है और उसके बाद उसको बेल लेना है अच्छे तरीके से। तो आपने यहाँ पर देखना है कि इसको अच्छे तरीके से आपने बेलना है, क्योंकि हमने आटे को सख्त गूंदा हुआ था तो इसमें थोड़ा सा ज़ोर लगेगा। तो आपने थोड़ा सा जो है ना अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है और इसकी पतली सी ऐसे रोटी बना लेनी है। ये देखिए जितना बेलता है उतना आपने इसको लाजमी बेलना है और उसकी ऐसे पतली सी रोटी बना लेनी है। और उसके बाद जैसे ही ये तैयार हो जाएगी हमारी रोटी, इसको हम 2 पार्ट्स में कट करेंगे, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समोसा पट्टी बनके रेडी हो जाएगी। हमने इसमें घी की अमाउंट भी बहुत अच्छी डाली है, तो बहुत ही मज़ेदार से ये बनके तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से हाफ़ इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार से समोसे की पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको रखना कैसे है। आप इसको इजीली इस तरीके से ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। अगर इसको आप अलग अलग रखेंगे तो फिर ये खुश्क हो जाएगी, इस पर सिकरी आ जाएगी, तो वो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से ये देखिए समोसा पट्टी हाथ में लेनी है और आपने हाथ में इस तरीके से इसको रखना है और साथ ही आपने पानी लगाना है और फिर इस तरीके से इसको पकड़ के फ़ोल्ड कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा समोसा हमारा बन के रेडी है। बहुत ही ईज़िली जो है ये बन जाती है। इसको फ़ील करना भी बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए जो हमने फ़िलिंग की है उसमें मैंने मेयोनीज़ शामिल करनी है। थोड़ी सी मैं मेयोनीज़ शामिल करूँगी इसमें और साथ ही थोड़ी सी इसमें केचप शामिल करूँगी। इससे जो हमारी फ़िलिंग है बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सा टेक्सचर आ जाएगा इसका और ये बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छा सा इसमें जायका आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम अपने तमाम समोसे से फिल कर लेंगे। तो जो ये आलू की फिलिंग है ये मैंने समोसों के लिए बनाकर तैयार की है और जो हम पाइज़ बनाएंगे उसके लिए मैंने मटन कीमा लिया हुआ है जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा था, आपको दिखा दिया है। तो फिर उसमें हम वो फिल करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हाफ़ मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि आपने हाफ़ पट्टी पे ऐसे पानी लगाना है और जो पीछे वाला हाफ़ है ना आपने उसको इस तरीके से ट्विस्ट करके अपने हाथ के ऊपर ले आएंगे और फिर इस तरीके से ये देखिए आप इसको प्रेस कर देंगे, आपका समोसा रेडी है। तो ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। बजाय इसके कि आप बाहर से पट्टियाँ मंगवाएं तो बाज़ औक़ात वो पट्टी हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो खुश्क हो जाती है और फिर सिकरी आ जाती है, तो बहुत सारे इशू ऐसे हो जाते हैं। तो आप फ्रेश घर पे बनाकर तैयार करेंगे तो घर से बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से अब किनारों पर भी थोड़ा सा पानी लगाना है और फिर इसके मुंह को बंद कर देना है। तो मुंह को बंद करने के बाद ये देखिए आप हमारा बहुत ही मज़ेदार सा समोसा बन के रेडी है। ये देखिए अब घर में बना है तो इससे बेहतर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से सारे समोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको मटन पाइज़ बनाना दिखा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो रोटी ली थी उसको गोल ही रखा हुआ था, उसको सेंटर से कट नहीं किया था। अब हाफ़ पोर्शन पे हम मटन को रखेंगे जो कीमा हमने बनाकर तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, और हाफ़ को इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से किनारों पे थोड़ा सा पानी लगाना है और उस पर दूसरे पार्ट को आपने रख के जो दूसरी परत है पट्टी की वो रख के इस तरीके से हाथ की मदद से दबा देना है। तो ये बंद हो जाएगी और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी पाई बनके रेडी हो जाएगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। चूँकि हमने घर में बनाया तो फिर हमने इसको पूरी सफाई के साथ ख्याल रख के बनाया। तो आप जानते हैं कि बाज़ार से बनी हुई चीज़ कैसे बनी होती है और कितनी सफाई उसमें होती है। तो जो भी चीज़ आपने बनानी हो घर में बहुत आसानी से बनाया करें, बहुत ईज़िली बनाया करें। तो इस वजह से हम सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ये 1 बच गई थी, इसको मैंने फिर जो बचा हुआ मटेरियल था उसके साथ फिल किया है और हमारा एक और समोसा बन गया है।
देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाइस भी बन के रेडी हो गई हैं, हमारे समोसे भी बन के रेडी हो गए हैं, बस इनको फ्राई करना बाकी है। ये सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है और उसमें डालकर एक समोसा चेक कर लेते हैं। ऑयल फुल गरम हो चुका है। इसके बाद अब इसमें बाकी समोसे शामिल करेंगे। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, समोसे वगैरह ये ऐसी चीज़ आपने फ्राई करनी है तो आपने ऑयल को फुल गर्म होने देना है। उसके बाद आप उसमें चीज़ें डालिएगा। अगर आप ठंडे घी में डाल देंगे, ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो फिर आपकी जो भी चीज़ बनेगी वो ऐसे चीड़ी चीड़ी सी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सख्त भी हो सकती है, क्योंकि जल्दी वो नहीं बनती। तो ओवर कुक करने की वजह से, उसके कलर को लाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और फिर बिल्कुल ऐसे पापड़ की तरह बन जाती है। तो अगर आप गर्म घी में डालेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से आपके मज़ेदार से समोसे बन के रेडी होंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया और इनको निकाल लेते हैं और इसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं उनको डालते हैं और सेम तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कुकड हैं। सिर्फ हमने ऊपर की लेयर को ही पकाना होता है। तो ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते और बहुत मज़ेदार से भी बनते हैं। तो एक तरफ से आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है, फिर साइड को चेंज कर देना है, वहाँ से भी आपने 2 से 3 मिनट पकाना है और आपका मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही खस्ता सा समोसा बन के रेडी है। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप जितने कढ़ाई में आते हैं उतने डाल लेने हैं और जैसे ही खूबसूरत सा कलर इनका बन जाता है, गोल्डन सा ब्राउन कलर बन जाता है, उसके बाद हम समोसों को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने ओवर फ्राई नहीं करना और बिल्कुल कम भी फ्राई नहीं करना कि वो कच्चे रह जाएँ। देखिए जी, सारे समोसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं। अब अपनी पाइस को फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार फ्राइज़ हैं, आप यकीन कीजिए आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है इनको और फिर मुझसे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। देखिए जी, हमारी मटन पाइस भी बन के रेडी हो चुकी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं, अफ्तारी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी भी बनती है और अपने मिजाज के मुताबिक आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा क्रंची भी होती है। और इसके साथ जो हमारे समोसे हमने बनाकर तैयार किए हैं, पाइस हमने बनाकर तैयार किए हैं, ये बहुत ज़्यादा खस्ता भी होंगे बनाने में, खाने में, और बहुत मज़ा भी आएगा आपको बनाने में क्योंकि घर की चीज़ होती है, आपकी आंखों के सामने बनी होती है, आप ख़ुद बना रहे होते हैं। तो आप सफाई सुथराई का हर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। माह रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़े रखते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि जो भी बनाना है, जो भी खाना है, आप अपने घर में बनाएँ, फ़्रेश बनाएँ और फिर उसको एंजॉय करें। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना लाजमी मत भूलिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। माह रमज़ान का मुबारक बाबरकत महीना है, तो इसमें अल्लाह ताला की रहमत समेटने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदगी के हसूल के लिए हमें जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने आस-पास पड़ोस लोगों का ख्याल रखें और जो भी बनाएं उनके साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो इससे खाने में बरकत भी होती है और बहुत अच्छा जायका भी आता है, क्योंकि लोगों की दुआएँ आपको मिल रही होती हैं, तो इस वजह से आपके खाने में बरकत भी होती है और अल्लाह ताला उसमें बहुत मज़ेदार सा जायका भी डाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है कि हम आपके लिए और मज़ीद काम करें और ऐसे नई डिशेज़ आपके साथ शेयर करें और आपको नई चीज़ें सिखाएँ। तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएँ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।